ब्रह्म कहाँ है। बस ऐसा ऐसी जो है आपको बहुत लंबा चलेगा। सदगुरु का 40 वर्ष ऐसे ही चलेगा। सृष्टि के शुरू से अभी तक यही चल रहा है। बस अब तारतम्य आने के बाद स्टेटमेंट बदल दिया। तारतम्य देने वाला भी वही सदगुरु, वही परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, जिनके हुक्म से अक्षर द्वारा संसार बना हुआ है। इसलिए प्राणा जी ने एक कैप्सूल चौपाई कहा, जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। और जिनके लिए सृष्टि बना, जिन्होंने बनाया वही वेश बदल के आए, धनी साक्षात वही ब्रह्म वेश बदल के आया हुआ है और उनको ही सदगुरु कहा गया है। तो वो सदगुरु उन्हीं शास्त्रों में से निचोड़ निकाल रहे हैं और अपने हृदय की बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो शास्त्र में कहा ठीक ही है और तुम्हारे अंदर शंका होना वो भी ठीक ही है, लेकिन एक कड़ी नहीं मिल रहा है। वो कड़ी क्या है? ये इसको बोलते हैं नुक्ता इलम, छोटा सा। वो क्या है कि ये देते देखा ये बाहर भीतर और बाद में ना भीतर ना बाहर। ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्म व्यापक बोलने पर, ब्रह्म व्यापक शब्द है। ब्रह्म व्यापक बोल के पूरा आप ही बोलो, ब्रह्म व्यापक बोलते जाइए। ब्रह्म व्यापक है, हाँ ब्रह्म व्यापक है। इसलिए आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। लास्ट में प्रॉब्लम कहाँ आता है? अपने दिमाग में है। ब्रह्म व्यापक करके हम बोल के आ रहे थे, दूसरा एक उधर से आया। वो क्या बोलता है? सूर्य व्यापक बोलते आया। अब आप तो इतने दिन तक ब्रह्म व्यापक बोल रहे थे, मतलब संसार में समस्या क्या है? वो ये लिटी के पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, चौपाई के पीछे के बैकग्राउंड। तो उधर में सूर्य व्यापक बोलते हुए एक व्यक्ति, अब ये ब्रह्म व्यापक बोल रहे, सूर्य व्यापक बोल रहा है। एक बोलता है मक्खन व्यापक बोल के आ रहा है। अब ये सूर्य व्यापक बोलने वाला और ये ब्रह्म व्यापक बोलने, एक मक्खन व्यापक बोल रहे, तीन जना व्यापक शब्द यूज कर रहा है। अब कौन किसको बता रहा है पता नहीं। ब्रह्म व्यापक बोल रहा है और प्राण जी महाप्रभु मान के चले सूर्य व्यापक बोल के आए। अब ब्रह्म व्यापक वाला को शंका हो गया, सूर्य व्यापक बोल रहे हो तुम, थोड़ा होश से बोल रहे हो कि बेहोश में बोल रहे हो? जब सूर्य व्यापक हो गया तो तुम मरेगा नहीं, जलेगा नहीं? क्यों जलेगा? अरे सूर्य व्यापक तो फिर क्या व्यापक? सूर्य का किरण व्यापक है, सूर्य का प्रकाश व्यापक है, थोड़ी सूर्य व्यापक। सूर्य तो सूर्य लोक में होता। अच्छा, तो फिर 3 दिन पहले मैं तुमको जब बोला था ब्रह्म व्यापक जब बोले, ब्रह्म व्यापक होने के ब्रह्म व्यापक हो गए तो फिर अज्ञान क्यों? फिर ब्रह्म किस में व्यापक? मक्खन तो दूध में व्यापक, मक्खन तो दूध में व्यापक, लेकिन मक्खन को बाहर निकालने के बाद जब उसका आकार आता है मक्खन का, तो उसको व्यापक थोड़ी ना बोलते हैं। वो तो मक्खन बस खत्म, वो व्यापकता कहाँ से आया? व्यापक शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं जब तक दूध में है? ऐसे ब्रह्म व्यापक किस में? माया में बोलना पड़ेगा। तो माया में ब्रह्म व्यापक, तो माया तो अंधेरा है, तो उसमें माया तो अंधेरा का नाम है, अज्ञान का नाम है, तो ब्रह्म तो ज्ञान का नाम है। तो वो ज्ञान स्वरूप उजाला जो ब्रह्म है, उजाला ब्रह्म अंधेरा में आता है? अंधेरा ने बहुत कंप्लेन किया परमात्मा से, ये उजाला मेरे पीछे पीछे आता है। उजाला और अंधेरा का कभी मुलाकात हुई है? एक जगह हुई, कभी सुना है? तो आप तो ब्रह्म व्यापक बोलते हो। इसलिए मैं आपसे ब्रह्म व्यापक कहाँ और ब्रह्म व्यापक कैसे बोला, तो आपने तो मुझे तो बोलने नहीं दिया। तेरा अज्ञान है, शुरू में ऐसे शंका आती है, पूछते जा, ध्यान करते जा। अब मेरा आत्मा तसल्ली नहीं हो रही है कि ब्रह्म व्यापक, फिर अज्ञान क्यों? तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हो गया, तो फिर
अज्ञानी कौन? फिर कौन किसको पढ़ा रहा है? ये जब शास्त्र हुआ किसके लिए हुआ? ज्ञानी ब्रह्म हो जाता। जब मैंने इसीलिए तो मैंने सूर्य व्यापक बोला था, आपको शंका नहीं हुआ? सूर्य कैसे सब जल जाएगा? जब मैंने सूर्य व्यापक बोला तो शंका आया, और तुम्हारे ब्रह्म व्यापक मुझे शंका आया, तो मुझे समाधान नहीं चाहिए? मैंने जब सूर्य व्यापक बोला तो आपको शंका तुरंत आएगी, सूर्य व्यापक हो गया तो फिर सारा जल के खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि तो क्या व्यापक है? तो आपके मुख से बोला सूर्य का प्रकाश व्यापक है, आपने बोला। सूर्य का प्रकाश व्यापक है, आपने बोला। हो बस ब्रह्म का साधक सदगुरु महाराज ज्ञान बोलता है, सदगुरु तारतम बोलता है, देखिए ब्रह्म व्यापक नहीं, ब्रह्म का सत्ता व्यापक है, सत्ता व्यापक है। लेकिन सत्ता को ही स्वरूप मान करके, सत्ता को स्वरूप मानने का भ्रम घुस गया ना, इसीलिए अब ये शरीर के अंदर ब्रह्म खोजने लगे। अब ब्रह्म अंदर होता तो मरता ना कोई है? अब ब्रह्म यहां बाहर होता तो देखता सब कोई। ये झंझट कहां से क्रिएट हुआ? मूल थीम जो ब्रह्म व्यापक शब्द में, वो तो सूत्र है, वो तो मंत्र है, लेकिन समझने के लिए ब्रह्म व्यापक सीधा अर्थ नहीं लगाने का था। उसमें भाव अर्थ, उसमें अलंकारिक अर्थ बहुत को अर्थ निकलता है। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा लेकर चेहरा में चिपका दिया है क्या? मैंने वहां घड़ी है करके बोला, यहाँ अंगुली यहाँ ऑन द टिप्स ऑफ फिंगर, ये द वॉच, घड़ी यहाँ है, घड़ी दीवार में। इंप्लाइड मीनिंग क्या है? तुम्हारा हृदय तो मक्खन जैसा है, तो चाटना शुरू करो मक्खन। अरे ये तो पत्थर है, तो हमर ला करके ठोको उसको है। महाराज सूर्य व्यापक, जब हम इतने स्किलफुल है, हम इतने होशियारी है कि जब उसको ये स्टोन हार्टेड है बोले, उसका दिल की, उसका गुण का कठोरता की बात हो रही है, तो सूर्य व्यापक बोलते समय शंका आ रहा है कि सब जल के खत्म हो गया, तो ब्रह्म व्यापक बोलते समय शंका नहीं आना चाहिए। सूर्य लोक में है, उसके प्रकाश आया है, तो ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म लोक में है, ब्रह्म धाम परम धाम में, परमात्मा परम ज्योति परम धामा परागति चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराज। तो संसार में क्या व्यापक है? उनकी सत्ता व्यापक है। तो प्राण जी ने कहा, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावेगा। उन्हें सत्ता की बात की है, सूर्य का प्रकाश की बात है। कमरे में जो है उजाला है, वो तो उसका सत्ता है, उसका प्रकाश है। बाहर ओपन स्पेस में किरण है, और सूर्य का तेज जो है वो तो सूर्य में है। ऐसे ही ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म धाम में है, और उनकी सत्ता को यहाँ पिंड में वो फिल्टर होते 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 उसका एक आभास यहाँ है, एक आभास है यहाँ। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, ब्रह्म देता देखा ही बाहर भीतर, बाहर भी है भीतर भी है। नाखून देखिए, बाहर भी है भीतर भी, ब्लड भी सब है, उसके सत्ता से सब होता है। लेकिन लोग यहाँ ढूंढने समय ब्रह्म व्यापक है बोलते, ब्रह्म का स्वरूप ढूंढने लगे। इसीलिए बोले कि न भीतर न बाहर भी ना है, न भीतर दिखता है न बाहर दिखता है। तो फिर ब्रह्म कहाँ है? तो बोले गुरु प्रसादे। प्रसादे का शब्द होता है आशीर्वाद, कृपा, मेहर। गुरु प्रसादे, गुरु के कृपा से। अंतर अपेक्षा, अंदर में दिखाई दिया। सो शोभा वर्णन न जाए, जब अंदर में देखा तो उसकी शोभा तो इतना सुंदर, इतने अच्छे, उसको वर्णन तो वर्णन ही नहीं हो पाया। ले अभी बोले ऊपर देते देखे बाहर भीतर, और यह भीतर बोलना और अंतर बोलना एक ही तो है। देते देखा है बाहर और भीतर, और ये नीचे बोले गुरु मिले, गुरु बोले अंतर देखा, अंतर अपेक्षा, अपेक्षा मतलब देखा, अंतर में देखा। तो भीतर और अंतर एक ही तो है। अभी ऊपर अंतर बाहर और भीतर को कंप्लेन किया था, न बाहर न भीतर। तो फिर अभी वो स्वयं बोल रहे हैं, फिर गुरु मिले और गुरु ने क्या बताया, अंदर, अंतर अपेक्षा।
इसीलिए मैंने अभी पहले आपको ध्यान में ले गया था। इसीलिए मैंने आपको ध्यान में जाते समय 2-3 तरीका है। एक, आप अपने जागृत का ही कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए, और मुश्किल पड़ रहा है तो बहुत आराम से जाइए, रजाई खींचिए और सो जाइए। कौन बेकार में ये दिन भर का थका हुआ शरीर को क्यों खड़ा रखना है? सो जाइए आराम से। हम तो यहाँ आराम से सोए सोए अनुलोम विलोम कराते हैं, कितना आसान से। नींद में चले जाइए, गए जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तो आना, फिर जाते जाते उधर रुकना मत। नींद में गए वहाँ पर ढूंढो ना, आपके सपना का शरीर ढूंढने लगा हो तो सपना का शरीर में, शरीर दौड़ रहा है, नहीं बोलो अंदर है, नहीं है बोलो तो शरीर दौड़ रहा है बोलो तो फिर ज्ञान बोलता है ये तो अब जो जस्ट 2 मिनट पहला नहीं था, ये फिर कहाँ से आया अभी? इतने कितने शरीर हैं आपके वहाँ सपना के शरीर में, कितने भैंस हैं, कितने गौ हैं, कितने लोग हैं, पूरा होटल वहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा रेलवे स्टेशन वहाँ दिखाई दे रहा है, कितने लोग हैं, सबके अंदर जाकर देखिए तो वहाँ चल रहा है, सब चल रहा है, तो यह ब्रह्म ही है। तो वहाँ आप ही तो व्यापक होके गए उस शरीर देखिए तो रिजल्ट में क्या आया? न सपना के शरीर के अंदर है, आप कहाँ हो? आप तो अपने बिस्तारे में हो ना, तो आप अपने बिस्तारा में थे और वहाँ सपना में गए और इतने साथी लोग हैं ढूंढने वाले, आपको ढूंढते ढूंढते नाम भी आपका सेम गए। महेंद्र सोया तक जा करके फनेंद्र नहीं होता है सपना में, महेंद्र ही होता है सपना। सपना में कोई महेंद्र करके वहाँ चिल्लाएगा ना तो यहाँ सोया हुआ शरीर जगता है, तो महेंद्र ही होता है वहाँ वीरेंद्र होकर नहीं जाता है सपना में। समझ में आई बात? कहना था ये स्वरूप का एकदम एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन वहाँ पर है, तो वहाँ पर दौड़ रहा है, तो वहाँ ढूंढो तो ब्रह्म को, यानी अपने आप को ढूंढने लगा हो तो आप मिलोगे वहाँ पर, मिलोगे। तो यही चौपाई पढ़ो ना, उसके बाद देते दिखाई बाहर भीतर नहीं है बोलो मैं वहाँ हूँ, और हूँ तो कोई मिलता ही नहीं है, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। अब बाद में ना भीतर ना बाहर, ठीक है? तो सपना में आप ना सपना के भीतर और सपना के बाहर, आप कहाँ हो? सोया हो शरीर में। तो सदगुरु मिले क्या बोले फिर? गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, मतलब सोया हुआ शरीर में पेखिया, वहां देखा सदगुरु के ज्ञान तारतम से स्वप्ना के न भीतर न बाहर कहाँ निकाल है आप, तो अंतर पेख्या मतलब जहां सोए वहां देखिया। इसी तरह अक्षर के फरामोशी से ब्रह्म ढूंढने वाले अक्षर के फरामोशी से नारायण बने, नारायण के भीतर ढूंढे ब्रह्म नहीं मिलता, और नारायण है करके गए तो नारायण नाश बताता है, और नारायण है करके बताता है, नारायण नाश बताता है, कार्य ब्रह्म नाश दिखाता है, और प्रलय भी वहां पर डाल दिया, और नहीं है बोलूं तो फिर ये सारा चल रहा है। एक मिशन एक चाबी वाला गुड़िया, पूरा चाबी कसिए, चाबी कस करके रखिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए। अब वो नाचना उछलना 5-7 मिनट और नाचेगा उछलेगा एकदम, तो बच्चा पूछेगा कौन चला रहा है ये? बोले ब्रह्म चला रहा। अब बेचारा बच्चा ने स्क्रू लगा खोले, ब्रह्म ढूंढ रहा है। पिताजी यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बोलो तो कुछ नहीं बेटा, तो अभी चल रहा था आपने ब्रह्म बोला। ऐसे ही परमात्मा के हुक्म से सपना की स्थिति चल रही है, और यहाँ पर ब्रह्म ढूंढ रहे हैं, और सारा अंदर तक गए, खोल खाल करके शरीर का योग द्वारा अष्टांग योग सब कुंडली सुंडली सब खोल खाल के अंदर गए, न ब्रह्म मिलता है, न बाहर गए तो न स्वर्ग वैकुंठ कहीं नहीं मिलता है। कहाँ है? कहने का मतलब खोजने की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन रास्ता गलत ढूंढ रहे हैं। गलत इसीलिए हुआ है कि सदगुरु नहीं मिले। अब आ गए सदगुरु, तारतम की प्राप्त से, तारतम स्वयं श्री राजी महाराज तारतम महाज्ञानी, तारतम दिव्य दृष्टि ऐसी है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला, संजय को मिला, व्यास जी को मिला, किसको मिला। तो तारतम ही ऐसे दिव्य दृष्टि जो ब्रह्म निरूपण करता है। तो तारतम होल्डर गुरु प्रसादे, यहाँ गुरु प्रसादे मतलब तारतम होल्डर गुरु प्रसादे अंतर अपेक्षा, उनके कृपा से
अंतर देखा तो ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रंग महल के अंदर मिलाव में, आहा, सोया हुआ शरीर के अंतः हृदय के गुफा में आत्मा डुकढुकी डुक चेतना वहाँ है, और वहाँ से मन रूपी आईना से, मन के कल्पना से वो चेतना का रिफ्लेक्शन बाहर गया, बाहर ढूंढने लगे तो बात न भीतर न बाहर। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस अंतःपुर में अपने ब्रह्मात्मा स्वरूप ब्रह्म को वहाँ पाया था। अक्षर रूपी मन की खिड़की से जैसे बाहर गए तो सपना में उनके खिड़की से जा करके अक्षर रूपी दरवाजा से बाहर झांकने लगे, तो उनकी ये सृष्टि को देख करके यहाँ ढूंढने लगे। इस तरह से संसार में एक अक्षर के सपने की सृष्टि है, जीव सृष्टि, उनको यही जांचेगा। लेकिन जो परम धाम से ब्रह्मात्मा है उनका अनंत संख्या उत्पन्न होगा, वो तो क्या कहेंगे। इसलिए ये देत दिखाई बाहर भीतर, देखने में अजीब दिखाई दे रहा है कि बाहर भी भीतर भी, लेकिन अंदर जाएंगे तो ना भीतर ना बाहर। क्यों? स्वप्न है। जब तक स्वप्न देखेंगे भीतर भी है बाहर भी है, जैसे स्वप्न टूट जाए ना भीतर ना बाहर। ये कहाँ की बात हो रही है? बस हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। इस चीज को गुरु प्रसादे अंतरपेक्षा। फिर तो देखना अंतरपेक्षा सो शोभा बरन न जाई। अभी सपना के ब्रह्मांड में बहुत सुंदर शोभा था, लेकिन उस शोभा के पीछे नाशवंत गुण लटका हुआ था, उसमें पता नहीं था। लेकिन जागृत में किसी ने धागा घुमा दिया तो सब शोभा खत्म हो गया। लेकिन जैसे जगने के बाद हो अंतर में उस सपना के कंपैरिजन में अनंत शोभा। कैसे? सत चिद आनंद अनंत अद्वैत संपूर्ण गुण संपन्न उस ब्रह्म तत्व सोया हुआ शरीर में मिलेगा, कंपेयरिंग टू ड्रीम स्टेट। उदाहरण है, नारायण के सुंदर बहुत चतुर्भुजी हैं और देवी देवताओं का इतना शक्ति पावर सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। हुआ क्या? लेकिन प्रलय साथ साथ में लटका हुआ है। इसलिए यहाँ शोभा नहीं है, यहाँ जीवन नहीं है, पूरा गैलेक्सी सपना का है। तो अब जैसे तारतम द्वारा मूल मिला में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिक तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटी रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवे। अस्तित्व का शोभा वहां दिखाई दिया। अस्तित्वहीन संसार की शोभा जितना भी सुंदर हो वो सुंदर नहीं कहा जाता है। तो जैसे ही परात्मा का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ, तो सो शोभा वर्ण्य न जाए। अब इंद्रावती आत्मा कहती है, यानी हर तारतम होल्डर सुंदर साथ जब परम धाम का संसार से कंपैरिजन करके जैसे अस्तित्व में लीन हो जाते हैं, आहा सदगुरु सोई मिले जब साचा। अब सलूशन दे दिया प्राण जी ने कि ये सारी चीजें सदगुरु की कमी से ब्रह्म तत्व को समझे बिना सारा संसार धर्म में लग रहे हैं, साधना में लग रहे हैं। और कोई बोलते हैं ब्रह्म साकार हैं, कोई बोलते हैं निराकार है, कोई ये है, कोई सारी चीज चल रहा है। तो तारतम कहता है, एक उदाहरण देता हूँ, मेरा एकदम फैमिली उदाहरण है, यहाँ श्रोताओं में आप मैक्सिमम उसको परिचित हैं। दो मियाँ बीबी बच्चों का बच्चा के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट। सुना तो भक्त आने लगे, हाँ हमारा नहीं, वही बात है। फिर भी यहाँ प्रसंग आता है तो याद दिलाना जरूरी है। और दुकानदार ने 12 सेट गारमेंट निकाला। पत्नी बोलती है छोटा हो गया है, हो जाएगा। पति बोलता है बड़ा हो जाएगा। ऐसा उठा के देखते हैं, नहीं ठीक रहेगा, नहीं ये छोटा हो जाएगा। 12 सेट निकाला, बेचारा दुकानदार हैरान। सोल्यूशन दिया दुकानदार ने, आप एक काम करो, बच्चा लेके आइए, यहीं पर नापिए और यहीं से ले लीजिएगा। बच्चा कहाँ स्कूल गया होगा, तब आप 3 बजे आए। मियाँ बीबी आपस में देखते हैं, बोलते क्या हुआ? पर बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, बच्चा ही पैदा नहीं। यहाँ ब्रह्म के खोज की बात चल रही है, ब्रह्म निरूपण हुआ ही नहीं। ब्रह्म साकार है कि ब्रह्म निराकार है? बस ब्रह्म उपासना से प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ये है वो है, ज्ञान बड़ा, धर्म बड़ा, कोई ध्यान बड़ा, कोई तप बड़ा, सब अपना अपना इतना बड़े बड़े किताबें लिखे हैं। लेकिन ब्रह्म रहता कहाँ है? वो प्रलय के अंदर है कि प्रलय के बाहर है? वो सत्ता में व्यापक है, स्वरूप में व्यापक है, अनंत पोषण है, उसका तो कोई समाधान देते नहीं है।
अपना अपना ढोलकी बजाते हैं। इसलिए अब ये आत्मा बहुत दुखी होकर के रो रहे, तड़प रहे, तो साक्षात धामधनी प्रकट हो गए सदगुरु के सामने और कहा कि देखो अब मेरा असली स्वरूप पहचान कराता हूँ। तो क्या बोले? तो सतगुरु सोई मिले जब साँचा तब तब सिंध बिंद परचावे। तब ये सिंध परमात्मा का परम धाम कहाँ है, बिंदु रूप सृष्टि कहाँ पड़ता है? अक्षर के स्वप्ना के एरिया है, बिंदु रूप है, और अक्षर ब्रह्म जहाँ दर्शन करने जाते हो सिंध परमात्मा है। सदगुरु प्रकट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो। सदगुरु जैसे मिलेंगे पर ब्रह्म प्रकाश कर देंगे। तब बिंद अनेक उड़ावे। जैसे सदगुरु का ज्ञान जब आता है अंदर में, ऐसा बिंदु अनेक उड़ावे। कैसे? अनेक बिंदु यानी संसार बना करके उड़ाने वाला अक्षर ब्रह्म का परिचय हो जाएगा। तब बिंद अनेक उड़ाए मतलब ऐसा बिंद, ऐसा सपना का संसार अनेक बनाता है, मिटाता है वाला का दर्शन हो जाएगा। जैसे आप अपने ही मन का कल्पना करिए, अपने मन को आप दर्शन करिए, आपका मन कितना संकल्प करता है, कितना विकल्प करता है, वो मन का धंधा देखिए और आप मन से अलग रहते हैं। बस ऐसे ही आपका परात्म स्वरूप श्री राजी महाराज ब्रह्मधाम ब्रह्मलीला में रहे और सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा अनेक ब्रह्मांड बनता मिलता है। आज परमधाम में बैठे बैठे पता चला, जबकि पता ही नहीं चला। आज सुबह 9 बजे का समय तक पता नहीं चला। ब्रह्मलीला के अंदर में आप उधर ही रहिए, और अक्षर ब्रह्म भी ब्रह्मलीला का एक अंश है, लेकिन उसको भी उसके अंदर में अनंत ब्रह्मांड बनने और मिटने का लक्षण ब्रह्म का ही, राज्य का ऐश्वर्यता है। और राज्य का जो आप अपने आप को आनंद अंश में लीजिए, और अक्षर ब्रह्म का जो सृष्टि है उनके राज्य महाराज सत अंश में लीजिए, और अब आनंद अंश में बैठ करके, आनंद का सत्ता में बैठ करके आप परमात्मा का ये राज्य महाराज का अक्षर द्वारा ऐश्वर्यता का दर्शन करिए। ना आना न जाना, प्रकाश प्रकट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो। सदगुरु ऐसा बना देते हैं तब बिंद अनेक उड़ावे, अर्थात अनंत ब्रह्मांड बन के मिटाने वाला अक्षर ब्रह्म का दर्शन होता है। उसके बाद तो फिर हम ये छोटा छोटा शरीर पिंड, ये आना जाना, इस अपना का कुछ झंझट नहीं रहता है। मामत कहे बिंद बैठे उड़िया। ऐसा बिंद तो सदगुरु के साथ बैठने से बैठे ही मूल मिला बैठे ही हैं, और मूल मिला अपने परात्म स्वरूप में बैठे बैठे सदगुरु राजी महाराज का सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल दिखने लगेगा अपने आप। बैठे ही उड़िया मतलब ऊपर बोले थे ना, अनेक उपाय करे जो कोई बोले थे। अनेक उपाय ना, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय मत करो। दुनिया को संदेश दे देना, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय मत करो, सदगुरु प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करो। उपवास बैठो, सेवा करो, ध्यान करो, चिंतन करो, लेकिन सदगुरु प्राप्त करने के लिए जिस दिन सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे, बस जीव का कल्याण। सदगुरु पाना कठिन है। बस इस अर्थ में प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरी समस्या को समस्या दिखाते हुए किरंतन शुरुआत है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समाधान सदगुरु के पास है। और आप ऐसा मत सोचना कि फिर सदगुरु कब प्राप्त हो गया। ऐसा मैंने सदगुरु का ज्ञान आपको परोस चुका हूँ, देते देखा बाहर भीतर में जो भी कॉन्सेप्ट अक्षरातीत जाहिर होकर के परात्म होकर के अक्षर द्वारा परिचय दे करके बैराट संबंधी ज्ञान, उसी के अंदर वितक संबंधी ज्ञान जो है, ये सदगुरु का ही प्रसाद है। ये महेंद्र अधिकारी के पिताजी प्रेमदास अधिकारी ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये सदगुरु महाराज आया ज्ञान है। हाँ, या गुरु प्रसाद अंतर अपेक्षा कले कब गुरु मिलेगा फिर अंतर देखे, ऐसा नहीं। गुरु प्रसादे ही पेक्षे रहे, गुरु प्रसादे से ये सारा मिल रहा है। बस इतना है कि समाधान और शंका और समाधान दोनों साथ साथ जा रहा है। खाली शंका लेके जाना, समाधान बाद में आएगा, समाधान भी हो रहा है। इसलिए पहले वाला मैं ध्यान में, कभी कभी मैं ध्यान में बैठा रहा हूँ। ध्यान में बैठे और कल्पना करिए, कहने का मतलब क्या है, वहीं खड़े होकर के देखना है। प्रगट प्रकाशक करे पार ब्रह्म सो, तुरंत पार ब्रह्म, तो पार ब्रह्म का परम धाम का आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। तब बिंद अनेक उड़ावे, उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलयोदय। ऐसा ब्रह्मांड अनंत अक्षर ब्रह्म द्वारा बनता है, मिटता है, स्वप्ना काय करके कॉन्सेप्ट में नहीं है। सदगुरु के प्रसाद तो है, और सदगुरु के प्रसाद के बिना के जाइए, सदगुरु के प्रसाद के बिना वाला सत्संग में जाइए। ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनने मिटने हैं, और प्रलय में न जाके पूछिए।
जब भी ब्रह्मांड नाश होता है तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है करके पूछिए। रास अखंड है तो अखंड रास अखंड हो रहा है, तो संसार का प्रलय अखंड रास कहाँ हो रहा है करके पूछिए। सदगुरु बिना का ज्ञान दर्शन हो ही जाता है। और आपके अंदर सदगुरु अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का प्रेम देखने का था तो उनको रास करके दिखाया, उन्होंने अपने बुद्धि में अखंड कर दिया। उसके बुद्धि सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया, वो रिफ्लेक्शन होकर के अव्यक्त में आया, वो रिफ्लेक्शन होकर के नारायण में आया, नारायण से रिफ्लेक्शन होकर के भागवत में आया, भागवत में आकर के रास वर्णन हुआ। तारतम्य से बता दिया तो सारा। ओ अनेक उड़ा दिया तो तारतम वाला सत्संग और बिना तारतम वाला सत्संग यही दिखाई देता है। इसीलिए तारतम का लोकेशन पकड़ लीजिएगा। महामत कहे बिंदा बैठे उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, जैसे ही गुरु प्रसादे परमधाम का दर्शन हुआ तो सुख का सागर सिंध अपने परात्म परमात्मा श्रीराज जी रंगमहल और पूरी 25 पक्ष परमधाम अक्षरातीत अखंड घर पाया। ये निद पूर्व सनमंद अखंड, यही तो तारतम्य दिया दे दिया। अखंड अक्षरातीत, 6 अक्षर उत्तम पुरुष और कृष्ण एवं अक्षरातीत, अक्षरातीत दर्शन हो गया। अक्षरातीत का घर अखंड पाया, बस एक लिटी आया, ये निद पूर्व संबंध। ये पूर्व संबंध होना चाहिए, यानी इसे पहला वाला संबंध होना चाहिए। पहला 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 कहाँ तक? पहला सपना शुरू होने से पहला आप कहाँ थे? एक शरीर था, बैठा हुआ शरीर। ऐसे ही ये सृष्टि शुरू होने से पहले कहाँ थे आप? मूल मिलन में थे। अक्षर ब्रह्मा को पूछिए, आप सपना में जाने से पहले कहाँ थे? अक्षरधाम में थे। और नारायण के पूछे, सपना देखने से पहले आप कहाँ थे? सबको पूछते जाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछिए, आप ये 14 लोग बनने से पहले कहाँ थे? पूछिए। बस पूर्व संबंध एक है। कल थोड़े इसके और प्रकाश डालेंगे। आज का समय हो गया है। चौपाई दोहराता हूँ सुंदर सास जी, और बहुत प्रेम और भाव से आप चौपाई दोहराइएगा। महामत कहे बिंद बैठे उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, निद पूर्व सनमंद, निद पूर्व सनमंद।